हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। राधे राधे। हाँ देखिए, आज मैं क्रोनोलॉजी के क्रम में आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि बंगाल के नवाब, क्योंकि हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी न पूछी जाए ऐसा हो नहीं सकता है। वो कोई भी एग्जाम हो सकता है, आपका यूपीपीसीएस समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, यूपी टीजीटी, पीजीटी या केंद्रीय का कोई भी टीजीटी पीजीटी, और जो सुपर टेट है वो एग्ज़ाम जो है उसमें पूछा जाता है और क्रोनोलॉजी ज़रूर पूछी जाती है। तो चलते हैं हम लोग। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बंगाल के नवाब। क्या पढ़ेंगे? बंगाल के नवाब। तो उनका क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है। तो देखिए चलते हैं। पहला है, देखिए, मुर्शीद कुली खां। पहले कौन है? मुर्शीद कुली खां। पहले हम आपको मैं उसका नाम बताऊंगी और जो समय है वो फिर उसके बाद बताऊंगी। तो देखिए, पहला है मुर्शीद कुली खां। फिर उसके बाद देखिए कौन है? सुजाउद्दीन। कौन है? सुजाउद्दीन। फिर है सरफराज खान। तो मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन, सरफराज खान, फिर अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र आ जाते हैं, निजामुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला। अब देखिए कि अब ये कैसे याद होंगे, तो उसके लिए देखिए आप कोई कहानी बना सकते हैं, कोई स्टोरी बना सकते हैं, उसमें अपने आप को इनरोल्ड कर सकते हैं, या कोई आपके रिलेटिव के लोग हैं उनको आप कोई इनरोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से कोई एक छोटी सी स्टोरी बना लीजिए, कुछ भी। और इस प्रकार से जब आप स्टोरी बना करके उसे याद करेंगे तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगी, बिल्कुल गारंटी बात है। देखिए, जैसे अफ्रीका का एक देश है मॉरिटानिया, तो उसकी जो कैपिटल है नाकचाट। तो ये कैसे याद हुआ? जैसे किसी ने, मैंने इसको कैसे याद रखा, किसी ने मारा और मारा तो उसकी नाक जो है बह गई, और जब उसकी नाक बह गई तो उसने उसको, तो इस प्रकार से वो जो है वो मुझे हमेशा याद रहती है। जब भी, मतलब कभी कभी जीवन में नहीं भूलेगी। मॉरिटानिया नाकचाट आपको भी याद हो गई होगी। जैसे हम छोटे बच्चों को मार देते हैं तो उनकी जो नाक है वो बह जाती है ना। तो मारा, जैसे टीचर होते हैं उनका काम ही होता है बच्चों को मारना, तो मारा और नाक बह गई तो मॉरिटानिया नाकचाट। तो इस प्रकार से आप उसको कोई स्टोरी बना दिया जैसे मैंने, अब ये कभी भूलने वाली नहीं। इसी प्रकार से आप ये जो है, जो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, आपको ये लगता कि नहीं याद होता मुझे, तो आप कोई स्टोरी बना लीजिए और आपको, मतलब अपने से स्टोरी बनाइए तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। जैसे आप इसमें बना सकते हैं कि मुर्शीद कुली, यानी कोई कुली है, और सुजाउद्दीन, उसके बाद सुजाउद्दीन। तो वो क्या करता है कि कुली है तो वो सूजा लेके अपने साथ चल रहा है। क्या लेके चल रहा है? सूजा लेके चल रहा है। सरफराज, और जो मतलब कुली होता है वो अपने सर में क्या लेके चलता है? सामान वगैरह लेके चलते हैं ना। तो कुली हो गया, फिर सूजा हो गया, फिर सर हो गया, और फिर अली वर्दी। वो क्या पहने? वर्दी, वर्दी पहने हुए हैं। कौन पहने हैं? वही कुली वर्दी पहने हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? सिराजुद्दौला। तो वो जो उसका सर का जो सामान है सिर का, वो बहुत ही भारी लग रहा है। कैसा लग रहा है? भारी लग रहा है। फिर उसको कौन मिल जाता है? तो मीर जाफ़र मिल जाते हैं। कौन मिल जाता है उनको? मीर जाफ़र मिल जाते हैं। और फिर मीर जाफ़र के बाद फिर आगे कौन मिल जाता है? तो मीर कासिम मिल जाते हैं। फिर मीर जाफ़र मिल जाते हैं। तो वो क्या हो जाता है? वो चकरा जाता है। वो क्या हो जाता है? चकरा जाता है। निजामुद्दौला, उसका जो होश है, मतलब वो क्या हो जाता है? बिल्कुल उड़ जाता है, यानी चकरा जाता है। उद्दौला मतलब उड़ जाता है। और उसके बाद फिर क्या था? सैफ उद्दौला। फिर क्या होता है? हे ईश्वर से वो प्रार्थना करता है, फिर सैफ यानी मुझको सेफ करो, मुझको सुरक्षित करो, सैफ उद्दौला। और फिर मुबारक उद्दौला, और फिर ईश्वर उसको मुबारकबाद देते हैं। ईश्वर उसको क्या देते हैं? मुबारकबाद देते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई स्टोरी बना लिया। अब ये स्टोरी जो है आपको कभी भूलने वाली नहीं है। यानी एक कुली था, वो सूजा लिए था, अपने सर में सामान रखे था, वो वर्दी पहने था। फिर क्या हुआ? सिराजुद्दौला, उसका जो सामान है बहुत ही भारी लग रहा था सिराजुद्दौला। फिर उसको मीर जाफ़र मिल गए, और फिर आगे गया तो फिर कासिम मिल गए, फिर वो मीर जाफ़र मिल गए, तो उसका सर चकरा गया। जब उसका सर चकरा गया तो फिर वो निजामुद्दौला, फिर उसने क्या किया? ऊपर से ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि मुझको सेफ करो, मुझको सुरक्षित करो इस चक्कर से। सैफुद्दौला, और फिर जो ईश्वर होते हैं वो उनको मुबारकबाद दे देते। तो इस प्रकार से अब जब परीक्षा में आप इसको देखेंगे ना, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए इनका समय कैसे याद करते हैं। तो 1700, 1300, 1700,
1727 1713 से 1727 1727 से 1739 1713 से 1727 1727 से 1739 1739 से 1740। अब देखिए आप जब भी पढ़ें तो उस चीज़ को देख देख के पढ़ें। अब मैं आप लोग को लग रहा है कि मैडम जी देख देख के बता रही हैं, मैं इसीलिए देख देख के बताती हूँ कि वो जब आप उस चीज़ को देखते हैं तो उसकी जो इमेज है, जो उसके चित्र है, वो आपके दिमाग में, आपकी आंखों में बिल्कुल उसकी फ़ोटो खींच रही है। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे तो आपको बिल्कुल वो पेज ऐसे ही सेम टू सेम बिल्कुल आपको वहाँ पर दिखाई देगा और आप आंसर को सही करके आ जाएंगे। ठीक है, तो आपकी, क्योंकि ज्ञानेंद्रियाँ, साइंस कहती है कि जितनी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ इन्वॉल्व होंगी किसी भी चीज़ में, वो उतने लंबे समय तक मतलब आप चीज़ को याद रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप उसको देखिए, मुंह का इस्तेमाल करिए, कानों में आवाज़ जाएगी और देख रहे हैं तो इमेज यहाँ पर बन रही है, फिर जब लिखेंगे तो ये भी मतलब ज्ञानेंद्रिय हो गई। तो इस प्रकार से 1713 से 1727 1727 से 1739 1739 से 1740 1740 से 1756 1756 से 1757 और 1757 से 1760 और 1760 से 1763 और 1763 से 1765 और 1765 से 1766 और 1766 से 1770 और 1770 से 1775। तो इस प्रकार से ये इनका क्रम है। आप इनको 3-4 बार रिवाइज करिएगा, वीडियो को मेरे देखिएगा और उसको लिखिएगा और फिर आपको ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल याद हो जाएंगी, यानी 1 नंबर बिल्कुल कंफर्म। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, पढ़ना वही है कि जो एग्ज़ाम में आता है उसी चीज़ को पढ़िए, और वो अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल आप उसको गलत ना करें। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें रिवाइज करना है। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हाँ देखिए, मैं आपको बता रही थी कि कुछ बातें हैं जो एग्ज़ाम में आप इस समय जो है आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। जैसे आपको अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। तो बर्बाद कैसे नहीं करना है, जो भी आप फालतू काम करते हैं जहाँ पर आपका टाइम जो है वो बर्बाद होता है, तो उस काम को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरी चीज़ क्या है, रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है। रिवीजन यानी आप एक दीवार में अपने टेबल के पास लिख करके चिपका लीजिए कि रिवीजन, ताकि आप सक्सेस, और रिवाइज ही आपको करना है। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको याद होगा। अब आपको नया पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे ये यूपी पीसीएस के बच्चे हों, चाहे समीक्षा अधिकारी के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, ये सभी जगह ये मतलब बात लागू होती है कि इस समय जो भी पढ़ा दिया गया है या जो अभी आपने पढ़ा है उसी चीज़ को आप बार बार पढ़ें, रिवाइज करें, अपनी आँखों से उसको देखें, कानों में डालें। तो इस प्रकार से आपको करना है। और उसके बाद जो है फिर आपको क्या करना है, और रिवीजन का एक समय होता है, जैसे सुबह का समय जो होता है, सुबह का समय है, रात के सोने के पहले का समय है, जस्ट सोने के पहले का समय है, उसको आप रिवीजन में डालिए। और जो सुबह जब आप सो के उठते हैं तो उस समय का जो 1 घंटा है उसको आप रिवीजन में डालें। और जब आप इस तरह से 1 हफ्ते ये काम करेंगे तो आप खुद में स्वयं ही चेंज मतलब महसूस करेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ही बढ़ जाएगा, बिल्कुल यहाँ से जो है यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मेरी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे और याद रखिएगा कि अगर आपने इस बार जो है थोड़ा कोई कसर छोड़ दी तो फिर आपको अगले 1 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगती है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपको ये बता देना है कि जो मुर्शीद कुली खान है, बंगाल के नवाब हैं, तो उनका समय क्या था, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग जो है कमेंट में आंसर नहीं देते हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। मैं बहुत ही बिजी रहती हूँ, लेकिन इस बिजी शेड्यूल में भी मैं आपको समय निकाल करके किसी भी तरीके से मैं जो है वो वीडियो बना करके भेजती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी सहायता करिए, मेरी हेल्प करिए, और आप लोग मेरे वीडियो को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है, कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा काम है और एग्ज़ाम की भी डेट आ गई है, और तो उसमें भी और बहुत सारे काम जो होते हैं, इसलिए आप लोग बात को समझने का प्रयास करिए। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।